आज मैं मौसम को देखते हुए फिर से भस्त्रिका प्राणायाम करूंगी। इसके पहले कुछ सूक्ष्म क्रिया करूंगी। तो ये हमारे अभी जो ठंड पड़ रही है उसके लिए शरीर को बहुत गर्मी पैदा करेगी और बहुत ही अच्छा लगेगा, स्वास्थ्य भी अंदर से अच्छा हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। पहले सूक्ष्म क्रिया, श्वास को भरिए, पीछे की ओर ले जाइए, फिर आगे की ओर श्वास छोड़ना। एक हो गया। दूसरा, श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर, यहाँ श्वास को भरना। दो हो गया। और कान को कंधे पर ले जाना, श्वास को छोड़ते हुए। यहाँ श्वास को भरे, फिर छोड़े। अब जो है ये 3 हो गया। अब जिनको अस्थमा से रहता है उसके लिए बहुत ही रामबाण काम करेंगे। अब ऐसे ये अंगूठा दोनों ऐसे रब करें, ये गर्दन के पॉइंट हैं। यहाँ पर आँख के पॉइंट हैं जो कि हमारे आँख में जो दूर से या नज़दीक से कम दिखाई पड़ते हैं। अगर आप इसको दबाएंगे दिन भर में 2 बार 3 बार, तो आप अगर रोज़ करते हैं तो आपको लगेगा कि ठीक पहले से हम कुछ अच्छा हमको लगने लगा है। ये तो दाहिना हाथ की पहले भी बताई हूँ कि ये आपका लीवर का पॉइंट है। इसको इस तरह से दबाएंगे। ये वाला पॉइंट जो है स्ट्रेस, जो कि आदमी को चिंता रहते हैं उनके स्ट्रेस के लिए ये पॉइंट इस तरह दबा सकते हैं।
क्लॉक बाय एंटी क्लॉक बाय। और थोड़े से पैर ऐसे करके फिर इसको ऐसे घुमा दीजिए। फिर थाई और ये पिंडली को ऐसे से आप थपकी वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। जितने नसें जो है जाम होंगे वो खुल जाएगा। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम में क्या है, श्वास को लेना और छोड़ना है, लेना और छोड़ना है। जैसे कि हम श्वास लेते हैं तो हम किसी से बोल करके या पूछ करके नहीं लेते हैं, वो कुदरती ऐसा नियम है कि हम लोग सांस लेते हैं। तो किस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम करना, उसको थोड़ा सा अलग तरीका से करना है। जो हम नॉर्मली करते हैं उसको अलग हट के करना है। पहले भरें, उसके बाद छोड़ेंगे। स्वस्थ होने का भी ये एक पहचान है कि आप कितना देर तक उस छाती में अपने श्वास को रोक सकते हैं। लंबा श्वास नहीं लिया जाता है तो धीरे धीरे ही आप श्वास लेंगे। भरें, 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 छोड़ें। इस तरह से करेंगे। और जिनको क्षमता है तो वो श्वास को इस प्रकार लेंगे। ये हम फेफड़े जो जाम पड़े रहते हैं उसको हम खोल रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम में क्या है, श्वास को लेना और छोड़ना है, लेना और छोड़ना है। जैसे कि हम श्वास लेते हैं तो हम किसी से बोल करके या पूछ करके नहीं लेते हैं, वो कुदरती ऐसा नियम है कि हम लोग सांस लेते हैं। तो किस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम करना, उसको थोड़ा सा अलग तरीका से करना है। जो हम नॉर्मली करते हैं उसको अलग हट के करना है। पहले भरें, उसके बाद छोड़ेंगे। स्वस्थ होने का भी ये एक पहचान है कि आप कितना देर तक उस छाती में अपने श्वास को रोक सकते हैं। जिनसे ज़्यादा लंबा श्वास नहीं लिया जाता है तो धीरे धीरे ही आप श्वास लेंगे। भरें, भरें,
भरें, छोड़ें, इस तरह से करेंगे। और जिनको क्षमता है तो वो श्वास को इस प्रकार लेंगे। ये हम फेफड़े जो जाम पड़े रहते हैं उसको हम खोल रहे हैं। इस तरह से आपको करना है। ये भस्त्रिका प्राणायाम हो। तो आज हम यही आपको बताएं कि आप जो है ना पहले सूक्ष्म क्रिया कर लीजिए, उसके बाद ठंड को देखते हुए भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें। ये शरीर को गर्मी प्रदान करता है और इसको जितना क्षमता हो 2 मिनट 3 मिनट ऐसे कर सकते हैं। उसको रुक करके भी कर सकते हैं और ऐसे लगातार भी कर सकते हैं। तो ये रहा प्राणायाम का कुछ जानकारी। अब जो है कुछ प्रेरणा से संबंधित हम कुछ बात करना चाहते हैं। वो ये है कि पहले हमारा शरीर में ये जो हमारा दिमाग है उसको हम स्वस्थ बनाएं। तो वो स्वस्थ कैसे बनता है? वो हमारे अच्छे विचारों से बनता है। यदि हम अच्छे विचार रखते हैं तो हमारा शरीर जो है रक्त संचार अच्छी तरह करते हैं और हम जो है अच्छे लोगों से संगत रखते हैं, अच्छे किसी को बातें करते हैं, बुरे जो रास्ता है उसको छोड़ देते हैं। हमारे मन में जो अगर किसी को कुछ बुरे करने का जो सोच है तो वो हट जाता है ऑटोमेटिक। इसलिए पहले तो हम अपने आप को ये समझे कि हमारा जीवन एक किताब है, यानी कि एक बुक्स है। वो जो है हम उस किताब को अपने समय के पन्नों से उसको हम पढ़ते हैं। अगर हम एक एक दिन को एक पन्ना हम समझें तो हमको लगेगा कि सही में अपना जीवन जो मेरा गुजर रहा है वो हम अपने कर्मों के तरीके तौर तरीका जो है उससे बनता है। कभी हम देखते हैं किसी को सब यात्रा को तो उससे उस समय लगता है कि जीवन कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है कि जीवन कुछ भी नहीं है। तो ये विचार अपने मन में हर इंसान को रखना चाहिए कि जीवन एक पुस्तक के समान है और उसको हम अपने उसकी जो पन्ने हैं वो हमारा समय है। हम समय के हर पन्ने को पढ़ें। हमारा उस पन्ने में सबसे पहला रोल रहता है उम्र का। चाहे बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, बूढ़े हों, जो भी हों, उस पर थिंकिंग करना चाहिए उन्हें। क्यों? जो आजकल के जो यंग बच्चे हैं, यंग जो हैं जनरेशन, उनके बारे में विशेष हमारा ये बताने का ये आज मुझे अवसर मिला है कि क्यों नहीं हम अपने इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को ये कहें कि देखो, अगर आप अभी यंग हैं तो आने वाले समय में 10 साल, 15 साल, 20 साल जो आपके सामने बूढ़े बुजुर्ग हैं वैसे में आप परिवर्तित हो जाएंगे। अगर इस चीज़ के वे मन में रख कर के सोचें कि हमें भी अच्छा जीवन बिताना चाहिए। कैसे? कि समय को हम पालन करें, जो समय पर उठें, समय पर हर काम करें और समय रहते अपने जीवन को संभालने के लिए शादी कर लें और अपने घर संसार को बसाएं। क्यों? क्योंकि ये जीवन पहले ही बता दिए हैं, एक किताब के समान है और उसके हर पन्ना समय है। अगर समय हमारा बीत जाता है तो हमारा इसमें कोई जो है उस समय हाथ नहीं लेता। हम कोई भी किताब जनरली हम पढ़ते हैं तो अपने हाथों से उसको पलटते हैं, लेकिन ये समय का जो किताब है, पुस्तक है, इसे भगवान अपने हाथों से पलटते हैं। या गॉड हो, या अल्लाह हो, या वाहेगुरु, या राम हो,
जो भी हो, जिस धर्म के हो, मैं सबके लिए अपनी ये बातें उन तक पहुंचाना चाहती हूँ। उन माँ बाप के दिल में जो छोट है कि बच्चे हमारे शादी नहीं करते, हमारा परिवार आगे वंश कैसे बढ़ेगा, इस पर थोड़ा फोकस बच्चे को करना चाहिए। बस आज इतना ही। आप इस बात को अपने विचारों में शामिल करें और उसको आप जो है ना कोशिश कीजिए कि समय रहते आप शादी करें, आपका घर बस जाए और आप अपने सुखपूर्वक ज़िंदगी जो है बिताएं। नमस्ते।